देखिए, ये बिज़नेस को मुझे समझने के लिए पहला 3-4 साल लगा। जब मैं साउथ से लेके नॉर्थ, ईस्ट से लेके वेस्ट तक ट्रैवल किया, कि मैंने देखा कि यहाँ पे सक्सेस और नॉन सक्सेसफुल के रीजंस क्या है। तो हमने पहले इकोनॉमिक्स को ये समझा कि भाई, अगर आप 30 से 35 बच्चे कर रहे हो, 30 से 36 बोलता हूँ मैं, वो एक जस्टिफाइड नंबर्स है एक स्कूल को सस्टेन बनाने के लिए। जिस पे और बेसिक कैलकुलेशन आपको दूँ, तो 10 से 12 बच्चों में आपका रेंटल ब्रेक इवन हो जाना चाहिए। जो हमारा रेंट होता है वो 33%, 30 से लेके 40% के बीच का हमारा एक्सपेंसेस होता है जब हम रेंटल प्रीमाइसेस में जाते हैं। सो 12 में रेंटल, 10 से 12 में रेंटल, 10 से 12 में वेरिएबल कॉस्ट, और बाकी 10 से 12 में हम कोशिश करते हैं कि उसको हम इन्वेस्ट करें एज ए मार्केटिंग। तो आप देखोगे तो 30 से 36 किसी भी रैशनल लोकेशन ऑफ टायर 3, टायर 2, टायर 1 में ये इक्वेशन काम कर सकता है। अगर 10-15 लाख है उनके पास, तो क्या वो इन्वेस्ट करके प्री स्कूल शुरू कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यही है इस इंडस्ट्री का, जो मैं बोलूँ कि एक बेसिक, जो हमारे भी प्री स्कूल चल रहे हैं। आप अगर 75-80% आप देखोगे तो यही वही इनकम, यही वही इन्वेस्टमेंट है जिन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट को एक पहले तो सिक्योर किया कि उन्होंने इस पैसे को एज ए साइड बिजनेस अपनी वाइफ के ऊपर ही लगाया, कि वाइफ इज़ मैनेजिंग द स्कूल, वही स्कूल चला रहे हैं। तो ये बहुत सिक्योर्ड है कि यू आर नॉट इन्वेस्टिंग, आप किसी थर्ड पार्टी के लिए इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, अपने वाइफ के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो, और बिल्कुल करना चाहिए। इससे सेफ अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता है। एंड आपने जैसे पूछा कि 10 से 15 लाख, इट्स अ जेन्युइन इन्वेस्टमेंट। एक स्टार्टअप की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हो, और जैसे जैसे आप इसको सीखोगे, एक से मल्टीप्लाई कर सकते हो, बड़ा सेंटर्स खोल सकते हो कि आप 10-15 नहीं, उससे आगे भी जा सकते हो, और उससे आगे नहीं जाना है तो सिमिलर सेटअप 10-15 लाख में और भी कर सकते हो। अच्छा, तो क्या ये रेंटेड प्रॉपर्टी से शुरू किया जा सकता है क्या? बिल्कुल, बिल्कुल किया जा सकता है। और मैं भी अगर स्टैटिस्टिक की बात करूं तो ओवर 60% ऑफ हमारे जो प्री स्कूल्स अभी चल रहे हैं वो रेंटल प्रोमाइसेस में है। सो आप बोल रहे हैं कि 36 इज काइंड ऑफ अ नंबर जब वो सस्टेन कर सकता है। 10% प्लस एंड माइनस, 10% मैं इसलिए 30 से लेके 40 बोलता हूँ कि वो एवरेज आपको आराम से 35-36 दिखाई दे। ओके, आपका एक ये भी कहना है कि रेंटल शुड नॉट एक्सीड द फी ऑफ वन चाइल्ड, तो वो क्या लॉजिक है, वो थोड़ा समझाइए। प्रतीक, इस लाइन पे मैं इस इंडस्ट्री में क्रेडिट लेना चाहूँगा कि जब हमने ये सब चीज़ देखा कि एक अनसक्सेसफुल स्कूल और एक सक्सेसफुल स्कूल के पीछे जो कॉमन चीज़ है वो क्या है, हमने उसको रेंटल पे लेकर आए। देखिए, मैं बेंगलोर में बैठा हुआ हूँ, कोई इंदौर में बैठा हुआ है, कोई लखनऊ बैठा हुआ है, कोई गुड़गांव बैठा है, कोई पुणे बैठा हुआ है। हर सिटी का एक प्रोफाइल ऑफ पीपल होता है। हर सिटी में केयरपुरम होता है, हर सिटी में बांसवाड़ी होता है, हर सिटी में कोरमंगला होता है। मतलब एक प्रीमियर लोकेशन ऑफ द सिटी, एक अफोर्डेबल लोकेशन होता है, और एक लोअर इनकम ग्रुप भी होता है। अगर हम उसको समझते हैं, मतलब जैसा देश ऐसा वेश जो हम बात करते हैं, जैसा एरिया उस हिसाब से अगर हम फीस लेते हैं तो उसी हिसाब से हमारा रेंटल होता है। आज कभी भी केयरपुरम कोरमंगला नहीं बनेगा, पर कोरमंगला कभी केयरपुरम भी नहीं बनेगा। तो उस हिसाब से हम बोलते हैं इस एरिया में इस पेरेंट का अफोर्डेबल फीस ये है, तो उस हिसाब से उसकी रेंटल होनी चाहिए। तो हमने क्या निकाला इससे, तो आपका जो एक महीने का रेंटल है, राइट, पर मंथ, रेंटल वैल्यू पर मंथ शुड बी लेसर देन और इक्वल्स टू, उससे कम आपका रेंट सेम होना चाहिए फीस के साथ, और या तो कम होना चाहिए एक बच्चे का 1 साल के फीस से। अगर ये इक्वेशन राइट है तो आप अपने छत पे जाओ, पत्थर फेंको, जहां वो गिरे वही स्कूल खोलो। दैट इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड दिस इकोनॉमिक्स ऑफ रेंटल वैल्यू टू द फीस, प्रोपोर्शनेट टू द फीस।